नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिया बयान, शराब की नई दुकानों पर सीएम लेंगे निर्णय। निगम कर्मचारी और महिला में हुआ विवाद, पुलिस कर रही मामले में जांच। वीर जवान भास्कर पांडेय की हुई मौत, दिल का दौरा पड़ने से हुई वीर जवान की मौत। पुलिस प्रशासन ने चलाया चेकिंग अभियान, 26 जनवरी को लेकर प्रशासन हुआ मुस्तैद। शुक्रवार को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने शराब की नई दुकानें खोलने के मामले में मीडिया से बात करते हुए कहा कि नई दुकान खोलना है या नहीं, यह फैसला मुख्यमंत्री करेंगे। वहीं उमा भारती के शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर बोले कि बीजेपी में सभी को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को ही लेना है। वहीं उन्होंने नाबालिग के शव को शमशान घाट ले जाने और प्यारे मियां मामले को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। दीदी का ट्वीट मैंने भी देखा। भारतीय जनता पार्टी है। मैंने कल भी कहा था कि यहां प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, अभिव्यक्ति की आजादी है, सभी को अपना विषय रखने का पूरा अधिकार है। वो हमारी राष्ट्रीय नेता हैं। संगठन और सरकार दोनों उनकी बात को गंभीरता से लेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। मैंने अपना राय रखी, उन्होंने अपनी राय रखी। अब निर्णय मुख्यमंत्री जी को लेना है। जहां तक पत्र का सवाल है प्रशासनिक, ये प्रशासनिक प्रक्रिया है, ये हर साल चलती है। उसी कड़ी में इस साल भी प्रारंभ हुई है। चूंकि अगले महीने से ठेकों की नीलामी होती है, तो उस प्रक्रिया का एक भाग है वो, लेकिन इसके बावजूद भी दिखवाएंगे उसे। घेराव करना चाहिए राहुल बाबा का, जो 10 दिन में 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करने का कह गए थे और नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री बदलने का कह गए थे। 10 दिन के हिसाब से 1 महीने में 3, 15 महीने में 45 मुख्यमंत्री बनना थे, एक ही रहा। घेराव करना चाहिए राहुल बाबा, घेराव करना चाहिए उन कमलनाथ जी का जिनने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2 लाख रुपए 10 दिन में माफ करेंगे, नहीं किए। अब किसानों को बरगलाने की कोशिश नहीं है, ये दरअसल कांग्रेस को इकट्ठा रखने की कोशिश है किसान आंदोलन के नाम पर। कांग्रेस में भगदड़ के हालात हैं, डूबता जहाज है, कोई अब उसमें रुकना नहीं चाहता। अगर जीएसटी के कारण गिर जाए तो उस पर सवाल, और बढ़ जाए तो उस पर सवाल, सवाल दर सवाल है। सर्जिकल स्ट्राइक, सेना घुस जाए पाकिस्तान के अंदर तो सेना पे सवाल, चुनाव हार जाए तो ईवीएम पे सवाल, केस हार जाए तो कोर्ट पे सवाल, कोरोना की वैक्सीन आ जाए तो वैज्ञानिकों पे सवाल। और आज देश की लिए ग्रोथ हो गई, अगर सेंसेक्स में 50% से ऊपर, पहली बार गया इतना ऊपर मोदी जी के नेतृत्व में, तो उस पर सवाल, राम मंदिर पर सवाल, सवाल दर सवाल है। ये लाजवाब है। अब तो वैज्ञानिकों ने कोरोना की वैक्सीन भी ढूंढ ली। दिग्विजय सिंह जी, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तो ढूंढ लो, बहुत दिन हो गए। सर, आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात कही। इंदौर में आए दिन नगर निगम कर्मचारियों के साथ विवाद की स्थिति निर्मित होती रहती है। हाल ही में भंवरकुआ थाना क्षेत्र में भी नगर निगम कर्मचारी के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। यहाँ श्रीयंत्र नगर सेक्टर सी में उस समय विवाद की स्थिति निर्मित हो गई जब नगर निगम कर्मचारी टैक्स वसूली करने एक मकान पर पहुंचे, जहां घर पर मौजूद महिला ने कहा कि मुझे टैक्स के संबंध में जानकारी नहीं है। इसी बात को लेकर महिला और कर्मचारियों में बहस हो गई और मामला थाने तक पहुंच गया। कर्मचारियों का आरोप है कि श्रीयंत्र नगर में रहने वाली सोनिया मिश्रा और उनके पति ने कर्मचारी के साथ हाथापाई की। वहीं जब इस संबंध में सोनिया मिश्रा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं घर पर अकेली मौजूद थी। नगर निगम कर्मचारियों ने ना तो अपना परिचय दिया और ना ही कोई टैक्स को लेकर नोटिस दिया। अब ऐसे में पुलिस दोनों पक्षों से बात करते हुए मामले में जांच कर रही है। मैडम, क्या मामला था जिसके कारण आपको आना पड़ा है? भैया, आज सुबह मैं मेरे घर पे अकेली थी, मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं थे और मैं बाहर बैठ के पढ़ रही थी, अपने मोबाइल में कोई लेसन ले रही थी।
तो ये लोग बाहर आए, 4 लोग थे। इन लोगों ने मास्क भी नहीं लगा रखा था और कोई आइडेंटिटी भी गले में नहीं डाल रखी थी। अचानक आके ही बोलने लगे। इनमें से एक ने चश्मा लगा रखा था और ड्रेस भी बहुत अजीब सी पहन रखी थी। तो आके अचानक बोलने लगे कि इस घर में कौन रहता है, सामने वाले घर में। तो मैंने बोला किराएदार रहते हैं। बगल वाले घर में कौन रहता है, फिर मैंने यही बोला कि किराएदार रहते हैं। उसके बगल में कौन रहता है। तो मैं पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था और इन लोगों ने कुछ बताया भी नहीं था कि हम नगर निगम से हैं, या कोई आइडेंटिटी भी नहीं डाल रखी थी। तो मैंने इनसे बोल दिया भैया मुझे नहीं पता, सारी जानकारी मैं तो नहीं दे सकती हूँ आपको। मैं ऐसा बोल के और जाने लगी। तो उन्होंने बोला आप कहाँ रहते हो। मैंने बोला मेरा घर ये है। तो आप लोगों ने नगर निगम का टैक्स भर दिया है क्या। मैंने बोला मुझे नहीं पता भैया, मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है। तो मैंने बोला आप उनका नंबर ले लीजिए। तो बोलते हैं कि नहीं, हम जिससे बात करते हैं हम उसी का नंबर लेते हैं। ऐसा बोल के ये लोग वहीं पे खड़े रहे और मैं अंदर चली गई। फिर ये लोग, मैं अंदर जाके पढ़ने लगी सोफे पे बैठ के अंदर। तो ये लोग अंदर घुस के आ गए मेरे घर में और इन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा था, आइडेंटिटी भी नहीं पहन रखी थी। तो फिर मैंने इनसे डबल से ये बात बोली, भैया आप लोग ऐसे कैसे मेरे घर में बिना पूछे घुसे चले आ रहे हो, मैं आपको जानती नहीं हूँ। उस बात का इन लोगों को बहुत बुरा लग गया। तो उन्होंने बोला कि हम नगर निगम से, आप जानते हो, मुझे जानते हो आप। तो जो जिसने चश्मा लगा रखा था वो चश्मा यूँ करके और बहुत बदतमीजी से अश्लील हरकतें टाइप से करके और मुझसे नंबर मांगने लग गया। तो मैंने सोचा कि बोलने लगे, मैंने बोला मैं अपने हस्बैंड का नंबर आपको दे देती हूँ। हम लोग श्री यंत्र नगर सेक्टर सी में और गणेश नगर के कुछ पर्टिकुलर कॉलोनीज़ जो लगी हुई है उनमें तकरीबन हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। और ये बेल्ट हम लोगों ने 15-20 दिनों से लिया हुआ है। उसके पहले लिम्बोदी सेक्टर में काम चल रहा था। जब 15-20 दिन पहले हम लोग सेक्टर सी में श्री यंत्र नगर में पहुँचे, पर्टिकुलर व्यक्ति के घर पे 78 श्री यंत्र नगर में, तब हमारे द्वारा उनसे जानकारी मांगी गई संपत्ति कर संबंधित और कचरा कर संबंधित, कचरा सेवा शुल्क संबंधित। तो उन्होंने जानकारी देने से मना किया। फिर उसके बाद 4-5 दिन पहले जाकर फिर उन्होंने एक बार रिमाइंडर हम लोगों ने प्रोवाइड किया कि आप लोग इस प्रकार की जो टैक्स नहीं भर रहे हैं, संपत्ति कर जमा नहीं कर रहे हैं, ये गलत है और ये कर चोरी का मामला बनता है। तो इसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज हमें प्रोवाइड कीजिए और अगर आपके खाते नहीं हैं तो वो खाता ओपन कराइए और अगर खाता है तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कीजिए और बचा हुआ जो संपत्ति कर है आपका और जो कचरा प्रबंधन सेवा शुल्क है वो जमा करें। तो इस प्रकार से उन्होंने आज कहा था, बुलवाया था आज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और आज जब उनके घर पे गए तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने से फिर वही 2 बार के जैसे रवैया उन्होंने फिर आज इख्तियार किया। और बाहर आने के बाद फिर उन्होंने गाली गलौज देना स्टार्ट की। फिर इतनी देर में वो पर्टिकुलर महिला थी घर में और उसके हस्बैंड आए बाहर से और उन्होंने हस्बैंड ने आकर और हमला कर दिया, मारपीट स्टार्ट कर दिया। कितने लोग थे वहाँ पर तो पूरी गली इकट्ठा थी, बट जो हाथापाई गली समझाइश दे रही थी चीज़ों को लेकर, जो लोग थे वो समझा रहे थे, वो शांत कर रहे थे उन लोगों को, हस्बैंड वाइफ को। बट वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं वो पीपल्स। इस प्रकार की पहले भी हो चुकी है प्रॉब्लम उन लोगों के साथ क्रिएट। और आसपास लोगों का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनका रवैया ठीक नहीं है। क्या नाम है उनका जिन लोगों ने मारपीट की? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते उन्होंने, क्योंकि अपनी आईडीज़ वगैरह कुछ शो नहीं की थी, है ना। बट जो नाम सुना है, सुनने में आया, उनका नाम प्रवीण पाठक जी हैं। प्रदेश में अवैध जहरीली शराब के चलते हुई घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अवैध शराब निर्माण और अवैध शराब के कारोबार में लिप्त आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। अब इसी कड़ी में राजगढ़ की छापीहेड़ा पुलिस ने अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 लीटर अवैध कच्ची और जहरीली शराब जब्त कर शराब निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले 3000 लीटर महुआ लहान और अन्य सामग्रियों को नष्ट किया है। साथ ही पुलिस ने रामबाबू कंजर एवं राहुल कंजर के खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध किया है और दोनों ही फरार आरोपियों की तलाश शुरू की है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संपूर्ण प्रदेश में जो अवैध शराब और कच्ची जहरीली शराब के कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, उसके अंतर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और एसडीओपी महोदय के मार्गदर्शन में आज छापेड़ा पुलिस ने अलग अलग जगहों पर छापेड़ा में दबिश दी थी, जहाँ से सूचनाएं मिल रही थी कि अवैध कच्ची शराब का निर्माण किया जा रहा है। वहाँ जाकर पुलिस द्वारा दबिश दी गई एवं लगभग 3000 लीटर लाहन जो कच्ची शराब बनाने में प्रयोग किया जाता है उसको नष्ट किया गया और अन्य उपकरण भी नष्ट किए गए। जो अवैध भट्टियाँ चला रहे थे उनको पुलिस द्वारा नष्ट किया गया और लगभग 150 लीटर अवैध कच्ची जहरीली शराब जब्त की गई और 2 आरोपियों के विरुद्ध राहुल कंजर और रामबाबू कंजर के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं।
जिनका आपराधिक रिकॉर्ड खंगालकर उनके विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई भी की जाएगी। उज्जैन के वीर जवान नेवी में इंजीनियरिंग के पद पर तैनात भास्कर पांडे की मौत की खबर से न सिर्फ भास्कर परिवार बल्कि पूरा शहर गमगीन हो गया है। आज सुबह वीर जवान की शौर्य यात्रा में हजारों की संख्या में देशभक्त पहुंचे। वीर जवान की अंतिम यात्रा देशभक्ति के नारों के साथ शुरू हुई। महू सेना से आए जवानों की टुकड़ी ने सलामी देकर वीर जवान भास्कर पांडे को अंतिम विदाई दी। बता दें, वीर जवान भास्कर पांडे की मौत 19 जनवरी को हार्ट अटैक से हुई थी। वे 30 जनवरी 2012 को नेवी में ज्वाइन हुए थे, जिसके बाद गोवा, मुंबई, कोचीन व अन्य कई जगह उनकी ड्यूटी लगी। लेकिन विगत दिनों वीर जवान भास्कर पांडे परिवार को अकेला छोड़कर चले गए। इससे पूरे शहर में माहौल गमगीन दिखाई दिया। यात्रा के दौरान भी कई लोगों ने अपने संस्थान बंद रखे। ये हमारे आगरपुर में राजेंद्र नगर में भास्कर पांडे जी का निवास था और नेवी में उनकी सर्विस थी। 10 साल की सर्विस के दौरान उन्होंने कई अच्छे कार्य किए थे। अभी उनका निधन हुआ है। ये हमारे उज्जैन का सौभाग्य है कि हमारे उज्जैन के कई नौजवान साथियों ने देश की सेवाओं के लिए और सीमा को रक्षा करते हैं और प्राणों को उत्सर्ग किया है। उसी श्रृंखला में भास्कर पांडे का बलिदान भी उज्जैन के इतिहास में अमर हुआ है। हम सभी लोग उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वो सदा अमर रहेंगे। उनके मार्ग पे लोग चलते रहेंगे, ऐसा विश्वास है। ये उज्जैन में लगातार 5वीं ऐसी शोभा यात्रा है, जिसको हम शोभा यात्रा कह सकते हैं। अमर सिंह, अरविंद सिंह तोमर, जितेंद्र सिंह चौहान, गजेंद्र सुबह, संदीप जैन, उसके बाद भास्कर पांडे। पूरा शहर इस शोभा यात्रा में, इस भारत यात्रा में उमड़ के आया है और राष्ट्रभक्ति का जोर उज्जैन में देखा जा सकता है। 26 जनवरी नजदीक है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था रखना जरूरी है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चला रहा है। अब इसी कड़ी में इंदौर शहर के अलग अलग चौराहों पर चेकिंग पोस्ट लगाए गए हैं। वहीं भीड़ वाले क्षेत्रों में बीडीएस की टीम चेकिंग कर रही है। साथ ही 2 कंपनियां अतिरिक्त लगाकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। और 26 जनवरी को देखते हुए पुलिस वो सारी व्यवस्थाएं करती है जो शहर में एक अनिवार्य रूप से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है। इसमें जगह जगह बैरिकेटिंग लगाने के साथ साथ चेकिंग्स की संख्या और मुख्य जो सुरक्षा के हिसाब से जो महत्वपूर्ण जो भी इस तरह के निर्माण हों, सभी जगहों पे जो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील है वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है। लगभग 2 कंपनियों का अतिरिक्त बल भी इस दौरान तैनात रहेगा और साथ ही साथ जो हमारी बीडीडीएस की टीम है वो भी जगह जगह आकस्मिक चेकिंग करेगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।